आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। क्लास मैट्रिक की जो नई बुक है वो आज से स्टार्ट हो गई है। आज का टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जो कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पहला ही चैप्टर होता है और एक पहला टॉपिक। नेचर कहते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बता देना, उसके आंसर को बता देना कि हालांकि इसके आंसर क्या है, आंसर क्या आएंगे, इक्वल टू 0 आएगा, वैल्यू बड़ी होगी छोटी होगी, अगर छोटी होगी माइनस में होगा तो इमेजिनरी होगा। इसको आज हम पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आज का हमारा पहला टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टॉपिक, जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इस रूट वाली अंदर वैल्यू को, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। मेरे साथ साथ हर एक कॉपी निकालें और नोट करें। अगर आप मैट्रिक में और अभी से नई बुक की तैयारी करना चाह रहे और मैथ को एकदम आसान करना चाह रहे, अभी से नोट करें। इस रूट के अंदर वाली वैल्यू को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं? दरअसल ये ही हमें आंसर बताता है कि रूट के जो दो आंसर होंगे वो क्या होंगे। अगर इस रूट के अंदर वैल्यू अगर प्लस में आ गई और रैशनल वैल्यू आ गई, मिसाल के तौर पर a इज ग्रेटर देन 0। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? अगर रूट में कोई वैल्यू आ गई 0 से बड़ी हो गई, 0 से बड़ी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5/3 भी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी वैल्यू अगर रूट में आ जाए और वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 से, तो उसके हमेशा आंसर आएंगे रियल। उस सूरत में इसके आंसर आएंगे रियल। क्या आएंगे? रियल। रियल जब आएंगे तो इसके दो आंसर होंगे, दो आंसर, एक रियल और या रैशनल वैल्यू होगी। नोट कर लीजिए, एक रियल होगी और दूसरी होगी रैशनल। अब सेकंड केस इसमें है कि अगर आपके पास रूट में वैल्यू आ जाए और वो लेस देन 0, मिसाल के तौर पर -1, -3 एक्सेट्रा, कोई भी वैल्यू अगर इसके अंदर आ गई डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, तो उसके फिर आंसर क्या आते हैं? वो आंसर माइनस में, और इसे हम कहते हैं इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी जिसे हम आयोटा कहते हैं। पुरानी बुक में 9th क्लास में एक बहुत ही तरतीब से एक सीक्वेंस से ये चैप्टर पढ़ाया था कि इमेजिनरी आयोटा को कहते हैं। आयोटा वो वैल्यू जो रूट में आंसर माइनस में आ जाए। रूट में आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट में आ जाए तो वो क्या होगी? माइनस में। तीसरा टॉपिक, तीसरा इसका पार्ट क्या है? तीसरा केस, 3 केस होते हैं इसका। केस नंबर 1, केस 2 और केस 3। केस 3 में हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर रूट इक्वल टू 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट में अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तो वो क्या होगा? वो हमारे पास एक रियल सोल्यूशन होगा और इक्वल सोल्यूशन होगा, एक यूनिक वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पर आप इस सबको 0 कर दें, 0 कर दें तो -b/2a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी। ये समझ आ गई? 3 केस होंगे। अब इस 3 केसों को मैं एक तरतीब बना रहा हूँ। देखो, डिस्क्रिमिनेंट मैंने बता दिया कि क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टॉपिक। देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया तो इसका आंसर क्या आएगा? रियल और इक्वल आएगा, इक्वल आंसर आएंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इसके आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो इसके आंसर आएंगे रियल और रैशनल। दूसरा केस, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आया, माइनस में आया, तो इसके आंसर हमेशा आएंगे इमेजिनरी। डन, कंप्लीट हो गया? समझ लीजिए, पहला वाला अगर इक्वल टू 0 आ गया तो इसका आंसर क्या आएंगे? रियल और इक्वल आएंगे।
अगर दूसरे के रियल डिस्क्रिमिनेंट क्या आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका आंसर अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आंसर क्या होंगे, रियल। अगर तीसरे केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac के आंसर लेस देन 0 आया माइनस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसे हम आयोटा लगाते हैं। अब करते हैं एक दो सवाल जिसमें हम नेचर मालूम करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा वो मालूम करेंगे। जैसे आपके पास पहला सवाल है इसमें कि आप बताओ बी स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको अगर ये पता है कि इसमें a की वैल्यू क्या होती है, a की होती है 1, जो बी स्क्वायर के साथ होती है, मतलब कोई कुछ नहीं है। b की वैल्यू हमारे पास है, अगर इसको मैं x स्क्वायर कर दूं, समझ नहीं आएगा फिर आपको x स्क्वायर, और b की वैल्यू वो होती है जो x के साथ होती है, वो क्या है -4, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर होता है वो है 3। फार्मूला हमारे पास क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फार्मूला है। अब मैंने जब इसका डिस्क्रिमिनेंट कह रहे कि इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालूंगा, a की फार्मूला लगाऊंगा ये वाला, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है, b की वैल्यू लिखूंगा स्क्वायर के अंदर, b की वैल्यू क्या है -4, और 4 की वैल्यू ये, a के साथ क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू क्या है 1, और c मल्टीप्लाई में लिखो वो क्या है 3। -4 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस के साथ अगर ऊपर इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ही डिटेल से मैंने बताया है। और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 16 माइनस 12 हमारे पास बच जाएगा 4, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर इसमें ये क्यों है कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम की, डिस्क्रिमिनेंट किसी इक्वेशन की आप डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट इस तरह मालूम कर सकते हैं। ये वो डिस्क्रिमिनेंट है जो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के अंदर वैल्यू आती है, ये वो वैल्यू है 4। अब ये क्या है, इसका नेचर क्या है, नेचर इसका अगर मैं मालूम करूँ वो हमारे पास है रियल और है रेशनल। रेशनल मतलब इसके नीचे हम वो लिख सकते हैं एक प्योर रियल नंबर है, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसके मालूम करूं आपको, अगर आपके पास ऐसे सवाल आएंगे कि इसके नेचर ऑफ रूट्स मालूम करो, जैसे मिसाल के तौर पर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसका कह रहे हैं कि डिफाइन नेचर, इसकी नेचर क्या होगी, नेचर कहते हैं इसके जो दो आंसर आएंगे वो, तो इसमें a की वैल्यू क्या है 3, फार्मूला कैसे लगाऊंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका नेचर क्या होगा, देखो b की वैल्यू क्या है जो -5 के साथ होती है, x के साथ होती है, इसकी पावर क्या होगा -b स्क्वायर 4ac, माइनस के साथ क्या है 5, b की वैल्यू क्या होगी -5, a की वैल्यू जो x के साथ x स्क्वायर के साथ होती है वो है 3, और c की वैल्यू वो जो कांस्टेंट नंबर होता है वो है 1। अब 5 5 जा 25, और -4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 25 में से 12 निकालो आपके पास आएगा 13। इसका जो नेचर है ना, नेचर वो क्या होगा आप जल्दी से बताएं, पॉजिटिव में। एक तो है ये रियल, नेचर इसका है रियल, और एक है रेशनल। समझ आ गई मेरी बात, एक है रियल और दूसरी वैल्यू है रेशनल। अब हम मालूम करेंगे ऐसे सवालात को जिसमें आपके पास एक माइनस में, कोशिश करता हूँ एक ऐसे सवाल लिखूँ जिसमें आपके पास माइनस में वैल्यू आ जाए। जैसे आपके पास है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका नेचर बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है हमारे पास। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, प्लस का 1, माइनस 4a की वैल्यू क्या है 6, और c की वैल्यू क्या है -2, या अगर मैं इसको +2 कर दूं, +2 सही है, 1 1 जा 1, माइनस 4 6 जा 24, और 24 2 जा 48। अब मैं 48 में से जब 1 माइनस करूंगा, ऑब्वियसली सी बात है मेरे पास माइनस का 47 आएगा। जब ये माइनस आया डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी।
इमेजनरी क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर मैंने आपको बताया था जब डिस्क्रिमिनेंट के अंदर माइनस आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉट पॉसिबल, जिसे हम इमेजनरी कहते हैं। ऐसा नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर करके 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके माइनस को और फिर माइनस आ जाए, हो ही नहीं सकता। माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है? प्लस। तो ये देखा आज हमने। अब अगर कह रहे कि आप मालूम करो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसके बीच में आपको एक वैल्यू मालूम दी गई, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, एक बड़ी वैल्यू दी होती है। जैसे हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहे कि के की वैल्यू मालूम करो। इसका पहला तरीका यह है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी स्क्वायर सी माइनस 4ac अपॉन 2a, बात लंबी चली जाएगी। लेकिन अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का रूल पता हो ना, जो अभी हमने सीखा है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका के की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको मैं पुट कर रहा हूँ। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? के, इसके साथ क्या है? स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ जो होती है वैल्यू क्या होती है? बी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ होती है वो होती है 1, अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। और c की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर अपनी जगह माइनस 4 1 जा 4 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर अपनी जगह, ये माइनस में है तो इक्वल के बाद शिफ्ट होके किस में चला जाएगा? 36 प्लस में। अब मुझे अगर इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लगाऊंगा। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? ख़त्म। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। के की ऐसी वैल्यू जो 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए वो है 6। 6 6 जा 36। अब वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस 6 भी आ सकता है। इसकी मैं डिफाइन करूँ, देखो कंसेप्ट के साथ अगर पढ़े कि इसका मतलब है माइनस 6 भी पॉसिबल है और प्लस 6 भी। क्यों? अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगाए ना, ये वाला स्क्वायर, और इसके ऊपर भी लगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। 6 6 जा 36, ये क्या है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 6 6 जा 36। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। दोनों का आंसर क्या आ गया? 36 आ गया। एक सवाल और कर लेते हैं। अगर आपके पास, ये तो आज का पहला लेक्चर ये तक थ्योरी थी इसकी, थोड़ी सी के की वैल्यू मालूम कर रहे थे हम। अगले टॉपिक में हम इसकी बाकायदा वैल्यू मालूम करेंगे। जैसे आपके पास है कि आप मालूम करो कि इसके रियल रूट्स आएंगे या नहीं। जैसे आपके पास एक सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, कह रहे कि एग्जामिन इज दिस अ रियल रूट्स, इफ रियल रूट्स देन फाइंड द सॉल्यूशन। ये एक सवाल है कि अगर ये रियल सोल्यूशन है, अगर ये रियल है, ये वैल्यू रियल है, इमेजिनरी नहीं है, माइनस साइन नहीं है, तो आप इसकी क्या निकालो? वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? जो x के साथ होती है वो क्या है? 5, ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर 4। a की वैल्यू क्या है? जो x स्क्वायर के साथ होती है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1। और c की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, ये इक्वल टू 0। अब देखिए 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 5 ज़ा 20, तो ये क्या हो गया हमारे पास? इक्वल टू 0। 25 में से 20 निकाले तो आपके पास आएगा इक्वल टू 0। तो 5 एक ऐसी वैल्यू है जो कि रियल है। अब इसका सोल्यूशन निकल सकता है। इसके सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके। जैसे आपके पास है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? 5, और प्लस माइनस फिर 5 होल स्क्वायर, और माइनस 4a की वैल्यू क्या थी? 1, और c की वैल्यू क्या है? 5। c की वैल्यू भी क्या है? 5, और इसके नीचे आ जाएगा 2a। a की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 1 जा 2। माइनस 5 प्लस माइनस 5 5 जा 25, और माइनस 5 4 जा 20। देखो वही डिस्क्रिमिनेंट तो वही आएगा ना जो हमने अभी निकाला है 5, और नीचे क्या है? 2। तो माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 20 निकाले तो 5, और नीचे क्या है? 2। अब ये माइनस 5 एक मरतबा प्लस में, और एक मरतबा ये माइनस 5 हमारे पास माइनस में। तो इसके साथ मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 2 आंसर आ गए। कह रहे कि अगर ये रियल है, इफ़ इज दिस रियल
फाइंड द सोल्यूशन। अगर ये रियल नहीं है, इमेजनरी है, तो रोक दो। अगर मिसाल के तौर पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा आता माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता 30, तो ये क्या हो जाता, ये तो रियल नहीं है बल्कि इमेजनरी है। इससे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, इमेजनरी तो निकाला, तो ये क्या था, ये फिर इसका आंसर नहीं निकल सकता। तो चलिए इसको वाइंड अप कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नई बुक मैट्रिक की स्टार्ट हो गई, थ्योरी स्टार्ट हो गई। अगर मैथ की PDF आती है लास्ट मंथ में, तो अगर क्वेश्चन अलग होंगे लेकिन पैटर्न यही होगा, यही चीज़ें निकालनी होगी। तो साथ रहिए और हर एक वीडियो को देखे कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।